उसके बाद जो है हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज पर नज़र डालेंगे। आकृति बनाने के लिए सीखते हैं। क्या? संख्या से आकृति। आकृति मतलब फिगर या फिगर या शेप बोल सकते हैं। अब इसमें जो है हम लोग देखिए, पहला रेखा। रेखा मतलब लाइन, रेखा बनाना सीखेंगे। उसके बाद आयत बनाना सीखेंगे, रेक्टेंगल। उसके बाद वर्ग बनाना सीखेंगे, स्क्वायर। उसके बाद त्रिभुज बनाना सीखेंगे, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। चलिए, ये चार को जो है शेप को हम लोग सीखने वाले हैं। और शेप को सीखने से पहले ये पता होना चाहिए जो इसका शेप होता है कैसे। बहुत बच्चे को पता होगा और बहुत बच्चे को हो सकता है नहीं भी पता होगा। चलिए, रेखा। अब रेखा के लिए तो कुछ नहीं, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो रेखा है। सीधा लाइन खींच देंगे, वो रेखा है। ठीक। अब आयत। आयत के लिए समझिए, आयत की आकृति ऐसे होती है, ऐसे। मतलब जितना बड़का ये होगा उतना बड़का ही ये होगा, और जितना बड़का ये होगा उतना बड़का ही ये होगा। तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे आयत। तब क्या बोलेंगे? आयत। लेकिन वर्ग, वर्ग देखिए, ये है वर्ग। ये कौन सी है? वर्ग। वर्ग में क्या दिख रहा है? जितना बड़का ये उतना ही बड़का ये, और उतना ही बड़का ये, और उतना ही बड़का ये। यानी वर्ग में जितना भुजा होता है सब बराबर होता है, और आयत में सिर्फ आमना सामना की भुजा बराबर होता है। तो यह है आयत, यह है वर्ग, यह है रेखा। अब त्रिभुज। त्रिभुज में जो है 3 गो भुजा होता है। क्या भुजा होता है? 3 गो भुजा त्रिभुज में होता है। अब जो है हम लोग संख्या से ये चारों आकृति बनाना सीखेंगे। चलिए, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर काम करने के लिए। एक को छोड़ते हैं, संख्या 2 से शुरू करते हैं। संख्या 2 से शुरू करते हैं, यानी 2 के लिए मतलब 2 को डॉट, ये डॉट लेके काम करेंगे हम लोग। हम बोलेंगे 2 से रेखा आप बना सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर जी हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 2 से जो है, 2 से पहले को हम लोग ये बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, उधर करके देख लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या रेखा लिख लेते हैं, यहाँ पे आयत लिख लेते हैं, और यहाँ पे वर्ग लिख लेते हैं, और यहाँ पे त्रिभुज लिख लेते हैं। ठीक, चलिए जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। चलिए, अब देखिए आयत कैसे बनेगा। ये 2 से एगो ये क्या को दिए? 2 गो। अब ये 2 गो है तो इससे तो ये रेखा की तरह आपको नहीं दिख रहा है, ये है ना, देखिए रेखा की तरह है कि नहीं है। यानी 2 से हम रेखा बना सकते हैं, रेखा बना सकते हैं, 2 से बना सकते हैं। अब चलिए आयत। आयत के लिए मान के चलिए 2 को ऐसे रखे, या 2 को हम ऐसे रखें, क्या ये आयत का शेप में आपको दिख रहा है? नहीं, आयत के शेप में ये नहीं दिख रहा है। तो आयत के शेप में कौन सा दिखेगा? देखिए, अगर हम ऐसे करके लिखें, ये ऐसे करके, तो ये आयत के रूप में आपको नज़र आ रहा होगा। कैसे? इसको हम मिलाते हैं, देखिए इसको, ये आपको आयत के रूप में नज़र आ रहा होगा। और आयत को बनाने के लिए आपको कितना डॉट की ज़रूरत पड़ी? 1 2 3 4, यानी 4 से जो है हम आयत बना सकते हैं। ठीक, ये आयत समझ में आ गया। अब वर्ग देखिए, ये 4 से हम वर्ग भी तो बना सकते हैं। बराबर बराबर दूरी पर अगर रख देंगे तो 4 से वर्ग भी तो बन सकता है। यानी 4 से हम आयत भी बना दिए और 4 से वर्ग भी बना दिए। क्या 4 का इस्तेमाल करके हम त्रिभुज बना सकते हैं? नहीं। तो सर जी तो त्रिभुज बनेगा कैसे? देखिए, त्रिभुज का आकृति ये है, ऐसे ना हम त्रिभुज बनाएंगे। नहीं दिख रहा है? देखिए ना, देखिए मिलाए हैं। ये त्रिभुज बना कि नहीं बना? तो बना। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या गो चाहिए? 3 गो। और आयत बनाने के लिए 4 गो, वर्ग बनाने के लिए 4 गो, रेखा बनाने के लिए 2 गो। अब चलिए, अब हम लोग जो है ध्यान ये सब काम जो है करते हैं।
तो दू से जो है रेखा बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। आयत बना सकते हैं, तो दू से आयत नहीं बनेगा। वर्ग बना सकते हैं, नहीं, वर्ग भी नहीं बनेगा। त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं, दू से त्रिभुज नहीं बनेगा। अब चलिए बात आता है 3 का। हम 3 बिंदु का इस्तेमाल करके आयत बना सकते हैं, तो कभी भी नहीं बनेगा ये 3। आप ही बना के देख लीजिए, ऐसे करके रखिएगा, रखिए। तो ये तो त्रिभुज का ले लिया ना रूप, तो ये आयत नहीं बना। यानी 3 से रेखा तो बना सकते हैं। देखिए ये 3 से रेखा बन गया, यानी 3 से रेखा बना सकते हैं। आयत नहीं बना सकते हैं, वर्ग नहीं बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बनाए ना, बना सकते हैं। चलिए अब 4 से देखिए, 4 से रेखा बना सकते हैं, तो आराम से ये देखिए 4 को किससे रेखा बन गया, तो रेखा तो आराम से बना सकते हैं 4 से। आयत बना सकते हैं, तो 4 से देखिए आयत बना के आपको दिखाए, आयत हम बना सकते हैं 4 से, ठीक। वर्ग बना सकते हैं, तो वर्ग अभी आपको बना के दिखाए 4 से। त्रिभुज बना सकते हैं, ये 4 गो पॉइंट का इस्तेमाल करके आप त्रिभुज कैसे बना पाइएगा, नहीं ना बना पाइएगा त्रिभुज। 4 को लेके जो हम त्रिभुज बनाए अभी, आप बोलिएगा सर जी त्रिभुज यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। लेकिन जब हम ये काम किए तो क्या इसके ऊपर में ये जगह आपको खाली नहीं बच रहा है? जब तक इसको नहीं भरिएगा तो फिर आगे आप नहीं ना ले जा सकते हो। तो अगर यहाँ पे डाले हो तो यहाँ पर भी दीजिए, तब जाके ऊपर में ले जाइएगा उसको त्रिभुज बनाने के लिए। लेकिन उतना तो आपको हैवे नहीं किया। जब ये चीज़ को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा तो क्या ये त्रिभुज थोड़ी भी बना है? त्रिभुज बनाने के लिए इसको ऊपर डालना पड़ेगा, और ऊपर डालने के लिए ये खाली रह जाएगा। यानी 4 से जो हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। किससे त्रिभुज बना? 3 से त्रिभुज बना, ठीक। त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। 5 से देखिए, 5 में रेखा तो बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं क्या? देखिए ये 5 को हुआ ना जी। क्या इसको आयत बोलते हैं? आयत बोलते हैं इसको। कब बोले आपको हम आयत बोलते हैं? आयत का आमना सामना का भुजा बराबर होना चाहिए। ये बराबर है, ये बराबर है, नहीं है बराबर, इसीलिए आयत हम 5 से नहीं बना सकते हैं। क्या 5 से वर्ग बना सकते हैं? जब आयत नहीं बना तो वर्ग कहाँ से बनेगा? वर्ग भी इससे नहीं बनेगा। और त्रिभुज बना सकते हैं क्या? देखिए एक ऐसे करेंगे तो त्रिभुज बनेगा ना। और हमको 5 चाहिए, ये 5 को पूरा ना जी, तो त्रिभुज का रूप लिया, ये नहीं लिया। आप बोलिएगा सर जी ऊपर कीजिए इसको, चलिए ऊपर किए और ये यहाँ पे किए, तो क्या ये त्रिभुज बना? देखिए यहाँ पे अब देखिए 5 से जो है त्रिभुज का भी निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बोलिएगा सर जी अभी जो आप ऊपर में बता रहे थे उस प्रकार से एक बार एडजस्ट करके हमको बताइए, तो ये 5 से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो बाबू ये आपको कहाँ से त्रिभुज नज़र आ रहा है ये बताइए। अगर इसको हम मिला के देखना चाहे तो क्या ये त्रिभुज है आपका? ये यहाँ से देखिए ये मुड़ गया और भुजा आपको 3 को अब नहीं बचा। देखिए ये 1 2 3 4 को भुजा बन गया, और त्रिभुज में 3 भुजा चाहिए। यानी त्रिभुज कैसे बनता? ये सोचिए त्रिभुज कैसे बनता? अगर वो सीधी लेके चला जाता और ये ऐसे होता तब ये त्रिभुज बनता। और ये सीधे लेके नहीं गया जी 5 में। ये वो यहाँ पे दिए 1, यहाँ पे दिए 2, यहाँ पे दिए 3, यहाँ पे दिए 4 और यहाँ पे दिए 5। लेकिन अगर यहाँ पे आने के लिए
तो जब भी हम देंगे कोई भी पॉइंट हम देंगे तो उसके सीधा सीधी में पॉइंट देंगे, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट को कहाँ पर रखेंगे, कहीं पे पॉइंट को आप डाल मत दीजिएगा, पॉइंट वहीं पे जाएगा जो उसके सीधा में पॉइंट, उससे आगे हो या उससे पीछे हो या उससे ऊपर हो या उससे नीचे हो, वहीं पे जो है पॉइंट लगाइएगा। यानी इससे ये तय हो गया जो 5 से भी त्रिभुज नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है, तो ये पॉइंट को हमको यहाँ पे नहीं रखना है बल्कि इसके सीधा में रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, ये त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, ये 4 गो भुजा हो जाएगा, यानी 5 से भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक, अब 6 पर आइए, 6 पर रेखा तो बन जाएगा। अब आयत देखिए, 6 के लिए 6 को इस्तेमाल किए ना जी, क्या ये आयत आपको नहीं दिख रहा है, आयत है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी क्या चीज़ है आपका, ये भी आपका आयत ही है। ठीक, 6 से आयत हम बना सकते हैं। क्या 6 से वर्ग बना सकते हैं, तो 6 से वर्ग बनाना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें बराबर बराबर हो जाता है। जैसे देखिए 3 गो यहाँ पर रखे हैं ना, तो नीचे में भी आपको 3 गो होना चाहिए, और यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 2 गो रखे हैं तो यहाँ पर भी 2 गो होना चाहिए, तभी जो है वो क्या कहते हैं वर्ग बनेगा, नहीं तो वर्ग बनने वाला वो नहीं है, यानी वर्ग इससे नहीं बनेगा। क्या त्रिभुज बनेगा इससे, देखते हैं। त्रिभुज एक अगर दूसरा रखे तो दूसरा इसके ऊपर में भी रखना पड़ेगा एगो, तो ये तो त्रिभुज बन जाता है। और 3 गो हुआ ना, और आगे एगो बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा, इसके सामने में दिए और ऊपर में एगो दे दिए। ठीक है, क्या ये त्रिभुज बना, आप बोलिएगा सर जी ये तो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बना कि नहीं बना, यानी 6 से जो है हम त्रिभुज बना सकते हैं, 6 से बना सकते हैं। 7 के पास आइए, 7 से रेखा बन जाएगा, आयत बनेगा क्या, आयत नहीं। अब उतना बात को क्या हम करके दिखाएंगे, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो चीज किसी गुना बाय गुना के रूप में एक को छोड़ के किसी 2 गो के गुना में अगर टूट जाए तो वो आयत आपको बन जाएगा। कैसे, जैसे 2 से तो आयत नहीं बना, आप देखे थे, 3 से भी नहीं बना। 3 1 गुना 3 होता है, और हम बोले आपको 1 छोड़ने के लिए, 2 में 1 गुना 2 होता है, हम बोले आपको 1 छोड़ने के लिए 4 आइए, 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 5 आइए, 5 फिर 1 गुना 5, हम बोले आपको 1 नहीं लेने के लिए, तो 5 से भी आयत नहीं बनेगा। 6 पे आइए, हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं या 3 गुना 2 लिख सकते हैं, तो इसे हम आयत बना लिए। 7 पे आइए, 7 1 गुना 7, हम बोले हैं आपको 1 नहीं लेने के लिए, 1 बोले हैं नहीं लेने के लिए, इसे भी आयत नहीं बनेगा। अगर यहीं पे 8 ले ले तब, तो 8 तो कितना होता है जी, 2 गुना 4 होता है या 4 गुना 2 होता है, आराम से इसे जो है हम आयत बना सकते हैं। यानी ये 7 में आयत नहीं बनेगा, आयत नहीं बनेगा। अब चलिए वर्ग के ऊपर चलते हैं। वर्ग में देखिएगा, अगर वर्ग तो आप लोग समझते होंगे स्क्वायर, स्क्वायर में उसी चीज़ को गुना करने से जिसका वर्गमूल निकल सके। चलिए यहाँ पे ये 4 का वर्गमूल क्या है, 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 9 का वर्गमूल कितना है 3। अब यहाँ पर ऐसे भी देख लीजिए, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9। ये सब जो संख्या है, अगर ये सब संख्या आ जाए, कहने का मतलब ये यहाँ पर ऐसी संख्या आ जाए जो किसी सेम संख्या को गुना करने वाला हो, तब उससे वर्ग बनेगा, नहीं तो वर्ग नहीं बनेगा। जैसे 4 का वर्ग बन जाएगा, 9 का वर्ग बन जाएगा, उसके बाद कहाँ 16 का वर्ग बनेगा, उसके बाद 25 का वर्ग बनेगा, उसके बाद इससे पहले जो कोई भी है ये सब का वर्ग नहीं बनेगा, यानी 7 से वर्ग भी नहीं बनेगा। अब त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में तभी पॉसिबल होगा, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज। अब अगला त्रिभुज बनाने के लिए इसके सामने भी देना पड़ेगा, इसके सामने भी, फिर आपको ऊपर में, यानी देखिए 3 बढ़ा कि नहीं बना, पहले 3 से बन रहा था, अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, अब 6 से बना। अब फिर आपको अगला त्रिभुज चाहिए तो यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा ना जी इसके सामने में, और जब इसके सामने में बढ़ाए तो फिर इसके सामने भी आपको देना पड़ेगा, और इसके सामने भी देना पड़ेगा, और इसके सामने भी, यानी यहाँ पे क्या बढ़ा, अब क्या गो बढ़ गया 4 गो, 4 गो बढ़ा, 6 गो पहले था 4 गो, 4 गो बढ़ा तो क्या गो हुआ 10 गो ना, क्या हो दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 से 6 हो गया, 6 से 10 हो गया। अब अगला आपको चाहिए तो यहाँ पर 4 तक तो आप गिने हैं, अगला आपको 5 चाहिए, यानी अगला त्रिभुज जो बनेगा वो 15 से बनेगा। फिर आपको 6 चाहिए, फिर जो अगला त्रिभुज बनेगा वो 21 से बनेगा। ऐसे करके अब हमको ये बताइए जो 21 के बाद जो अगला जो त्रिभुज बनेगा उसमें कितना डॉट चाहिए, यानी वो कितने से जो है 21 क्या कहते हैं 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या से त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे 7 से त्रिभुज नहीं बना।
अब 8 पे आइए, 8 से रेखा तो बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग नहीं बना सकते हैं, त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। 9 में रेखा बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। 10 में आइए, रेखा बना सकते हैं, आयत जो है इसमें 10 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना, तो 10 आयत बना सकते हैं, वर्ग नहीं बना सकते हैं, और त्रिभुज अभी देखिए ना वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, ये था आपका संख्या से आकृति बनाना। ठीक, अब जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रतिरूप को देखेंगे, और ये चीज़ कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है और आपके सिलेबस में भी ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए क्या है, जैसे हम बोलेंगे 27 में 9 को घटाइए, या यहाँ पे 29 क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 25 में 10 को जोड़िए। ठीक, फिर से हम बोलते हैं 205 में 99 को जोड़िए, 306 में 99 को घटाइए। बस चारे को लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा सा दिमाग पे बर्डन आ सकता है, लेकिन अगर इसको अलग तरीक़ा से सोचे तो यही बर्डन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी ना के बराबर वो बर्डन आएगा। कैसे? हम ये 27 को 9 से को घटाने क्या कहते हैं, घटाने के बजाय हम 10 नहीं घटा सकते हैं जी। 10 घटाना हमारे लिए आसान होगा। कैसे? देखिए, ये 27 से हम 10 को घटा लेते हैं, और फिर जब 10 को घटाए हमको 9 ही घटाना था ना, हमको घटाना कितना था 9, लेकिन हम घटा लिए हैं 10, यानी एक ज़्यादा घटाए हैं, उसको जोड़ देंगे 1। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको आसान हो जाएगा 27 में से 10 घटाना। कैसे? 27 में से 10 घटाइएगा तो 17, और 17 में फिर 1 जोड़ दीजिए, यानी 18। यानी 27 में से जो आपका 9 जाएगा तो कितना बचता है? 27 में से 9 जाने के बाद किधर गया जी, 27 में से 10 गया तो कितना 17, और 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18। समझ में आ गया ये चीज़? अब सेम इसी प्रकार से अगर 25 कहा था जी, हमको 9 लिखना था यहाँ पे, 25 में अगर हम 9 को जोड़े तो कितना होगा? थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होइएगा ना। अगर आप बच्चे हो, आपका दिमाग उतना नहीं काम करता है तो मजबूर हो जाइएगा सोचने पर थोड़ा सा देर। ये तो छोटा वाला वैल्यू लिए है, इसी कारण ना, छोटा वाला इसलिए लिए है आपको बताने के लिए। ठीक, देखिए 25 में 9 को जोड़ना है, हम ऐसे करते हैं 25 में जोड़ देते हैं 10 को, और एक ज़्यादा जोड़े हैं तो 1 को घटा लेते हैं। तो 25 में 10 जोड़िएगा तो 35, और 35 में से 1 चला गया तो 34। मज़ेदार है कि नहीं है? ये सब चीज़ कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा, और यही सब चीज़ जो है पेन और पेपर नहीं लेने के लिए देता है। ठीक है ना? देखिए, जैसे 205 में 99 को जोड़ना है। अरे भैया, हम बोलेंगे 205 में 99 मत जोड़िए, आप 100 जोड़ लीजिए, और 1 ज़्यादा जोड़े हैं तो 1 को आप घटा लीजिए। यानी 205 में 100 जोड़िएगा तो 305, और 305 में 1 घटा लीजिए 304। देख रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है? चलिए 360 में क्या करना है? 360 में 99 को घटाना है। अरे भैया 99 को मत घटाइए, 360 में से आप घटा लीजिए किसको? 100 को। 1 ज़्यादा घटाए हैं, 1 को जोड़ दीजिए। 360 में से 100 घटाइएगा तो 260, और 260 में 1 जोड़िएगा तो 261। समझ में आ रहा है कुछ हो? जब समझ में आ रहा है तो एगो सवाल आपको देते हैं, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए। एगो ने 2 को देंगे। जैसे 64 में आप हमको 9 घटा के बताइए कितना होता है, और उसके बाद 640 में आप 999 जोड़ के बताइए कितना होता है। ये 2 सवाल आपके लिए, अगर आप इस चीज़ को बना लिए, इसका मतलब आप इस चीज़ को सीख गए बढ़िया से। ठीक है? अब चलिए, अब आपका क्या है, अब हम वो चीज़ को देखने वाले हैं। क्या चीज़ को देखने वाले हैं? 5 से 25 से, और 5 25 125, ये सबसे गुना। अगर गुना आ जाए मेरे सामने तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है? अब देखिए, कोई संख्या लेते हैं, 84 लीजिए। 84 को अगर हमको दे दिया गुना 5 से करने के लिए, तो जब 84 को गुना 5 से कीजिएगा तो कन्यू रहता तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? समय ज़रूर लगेगा। अभी छोटका दिए हैं तभी ना बाबू, समय लगेगा आपको। लेकिन वही चीज़ को हम रिड्यूस करेंगे समय को कैसे?
ज़रा सोचिए, ये 84 गुना ये 10 को जो है, मतलब 5 को जो है, 5 को हम 10/2 नहीं लिख सकते हैं? 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलिएगा सर जी ज़रूर लिख सकते हो आप। हम बोलेंगे जब लिख सकते हैं, अब ये नीचे में 2 आया, ये 2 से हम काट सकते हैं ना, 2 चौके 2 दूनी यानी 42, और 42 को 10 से गुना करेंगे तो फिर 1 से गुना करेंगे, 0 तो अपना भाई है, 42 और 0 यहाँ पे 420। दूसरा चीज़ यहाँ पे लेके दिखाते हैं आपको, जैसे 96 गुना 5 करना है हमको, तो ये 96 गुना ये 5 को 10/2 नहीं कर सकते हैं, और फिर 2 से आप काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 हुआ, 48 से गुना करेंगे तो 10। यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हो? आप बोलिएगा काम आप बढ़ा रहे हैं, हम काम बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो भैया, किससे 5 से गुना करना हो, तो उसके आधा पर 0 डाल दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे? अगर हमको जैसे 50 है, 50 को 5 से गुना करना है, तो इसका आधा कितना, 50 का आधा कितना 25, उस पर 0 डाल दो, काम खत्म। हमको जो है 34 गुना 5 करना है, तो 34 का आधा कितना 17, एगो 0 डाल दो, काम हो गया। हमको जो है 80 गुना 5 करना है, 80 का आधा कितना 40, क्या कहते हैं, एगो 0 डाल दो, 400 है कुछ हो। यहाँ पर देखें ना, अभी जो किए थे 84 का आधा कितना 42, एगो 0, 96 का आधा कितना 48, एगो 0। ये था आपका 5 वाला। अब चलिए 25 के पास चलते हैं। 25 से 5 से गुना करने के लिए क्या सीखे, आधा करके 0 बैठा देना, और क्यों बैठाएंगे ये चीज़ आपको हम बताए, ठीक। अब चलिए 96 गुना 25 करना है। आप बोलिएगा हमको पेंट में झड़ा हो जाएगा, काहे इतना बड़का दे दिए। हम बोलेंगे ना है, देखिए कैसे हम ये 25 को क्या लिखेंगे बाबू, ये 96 गुना ये क्या कहते हैं 100/4 लिख सकते हैं। 25 को 100/4 लिख सकते हैं ना, काहे कि 4 तो 100 को काटिएगा तो 25 मतलब में कटेगा वो, तो आप बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दिए। अब ये 4 से जो है हम ये 96 को काट सकते हैं। आप बोलिएगा एक बार देख लीजिए काट के, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24, और फिर 24 गुना 100, तो अब तो आप जानबे करते हैं, तो 24 गुना 100 मतलब 24 पर डबल 0, 2400 हुआ। इतना बात को आप जानते हैं ना। अब चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या चीज़ ले, 48 लेते हैं। 48 गुना 25 क्या कीजिएगा, फिर से वही काम 48 गुना ये 25 को जो है 100/4 लिख सकते हैं, और ये 4 से आप काट लीजिए, 4 कम 4, 4 दूना 8, यानी 12 गुना 100, 1200। यहाँ पर कुछ देख रहे हो, यहाँ पे अगर किसी भी संख्या को 25 से गुना करना हो तो उस संख्या में 4 से भागा लगा दीजिए और 2 को 0 बिठा दीजिए। जैसे 84 गुना 25 क्या कीजिएगा, तो 4 से भागा लगाइए, इसमें 4 से भागा लगाइएगा तो 4 दूना 8, 4 कम 4 और 2 को 0, 2100। उसके बाद दूसरा लीजिए। दूसरा क्या लेना है 200, ये तो आसानी वाला ले लिए, आसान वाला मत लीजिए। और क्या ले ले, चलिए 140 गुना 25 लेते हैं। अब क्या कीजिएगा, कुछ हो ना 25 है ना, 4 से भगा लगाइए, तो 4 तिया देखिए 4 तिया 12, 2 पर 0, 4 5 20, 2 को 0, 35। ऐसे काम करना है। वैसे 125 से करना है तो 125 से करने के लिए क्या कीजिएगा, 125 से गुना करने के लिए आप संख्या में 8 से भागा लगाइएगा और 3 को 0 डाल दीजिएगा। 8 से भागा लगाइएगा और 3 को 0 डाल दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपके जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है वही 1-2 को एग्जाम्पल दे के आपको दिखा देते हैं, फिर जो है हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक, वही वाला ले लीजिए। का है देखिए, इसी को एक बार चेक करके बता। जैसे 96 गुना 125 है, तो हम क्या बोले 96 में 8 से भागा लगा लीजिएगा और उसके बाद जितना पहले जितना आता है वो कर लिए। 8 एकम 1, 8 दूना 16 और 125 है ना जी, तो 3 को 0 दीजिएगा। 3 को 0 कहा है कि 125 को 8 से गुना करते हैं तो 1000 होता है, आपको बता दिए। ठीक, अब चलिए आगे क्या करना है।
आगे एक सवाल और है आपको इसको करने के लिए, जैसे 64 गुना 35 इसको करना है, तो अपने अनुसार हम इसको बदल लेंगे जी। 64 है ना, ये 35 को हम क्या कर सकते हैं 70/2 कर सकते हैं ना, और 2 से काटिएगा तो ये 32 है। आप 32 इसको आप गुना करना तो आसान हो गया मेरे लिए, तो 7 दूना 14 और 7 21 1 22 और इसको 1 पर 0 2240। जैसे दिमाग लगाइएगा वैसे जो है बनते चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो जोड़ घटा वाला था कंसेप्ट, जोड़ घटा वाला कंसेप्ट था, अब यहाँ पर एगो चीज़ और हम गुना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चीज़? गुना के लिए भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको हम पहले बता देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर मूव करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या लेते हैं, 84 लीजिए। 84 गुना 9, 84 गुना 99, 84 गुना 999। अगर किसी भी संख्या को 9 से 99 से या 999 से या इसी प्रकार और बढ़ते रहेंगे, अगर उससे गुना करना हो तब क्या करेंगे? अरे भैया सबसे आसान है, हम बोलेंगे 9 से मत कीजिए गुना, तो आप बोलिएगा कि सर जी कितना से गुना करना है? हम बोलेंगे 10 से गुना कीजिए। तो यानी 84 को आप गुना कर लीजिए 10 से, लेकिन 10 से गुना तो नहीं कर सकते हैं, एक मतलब एक ज़्यादा गुना हो जाएगा। जब एक ज़्यादा गुना हो जाएगा तो एक बार घटाना भी पड़ेगा उससे। या तो अभी जो आप तरीका सीख के आए हो, ये 9 को जो है 10 घटा 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? आप बोलिएगा सर जी लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसको गुना कीजिए, तो 84 गुना 10 आप बोलिएगा 840 है। अब फिर घटा कितना? घटा 84। आप इसको यहाँ पर लिख के घटा लीजिए ना, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से घटाइए, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 3, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पर बचा 756। कुछ आया समझ में? अब इसको देखिए, ये 84 गुना 99 है ना, 99 जब है हम बोलेंगे 99 से गुना मत कीजिए, आप 100 से गुना कीजिए। 100 से गुना किए, और जब 100 से गुना करेंगे, चलिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं, गुना का कंसेप्ट कुछ बताते हैं। जैसे भागा का कंसेप्ट बताए थे ना, बार बार घटाना, वैसे ही गुना का कंसेप्ट होता है बार बार जोड़ना। जब उस चीज़ को बताएंगे तो इसी तुरंत आप समझ जाइएगा। जैसे देखिए 3 को गुना करना है हमको 4 से, तो इसका मतलब 3 को 4 बार जोड़ना होता है। 3 को 4 बार जोड़ना, 2 बार जोड़े 3 3 6, एक बार फिर जोड़ते हैं 6 3 9, क्या बार जोड़ दिए? 1 2 3 बार, एक बार फिर जोड़िए 9 3 12। जब 3 को 4 से गुना करते हैं तो 12 ना प्राप्त होता है जी? आप बोलिएगा हाँ। तो क्या देखे, गुना का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को बार बार जोड़ना होता है, उस चीज़ को बार बार जोड़ना। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे बाबू रे, अगर हम 4 नहीं होता, यहाँ पे 3 के जगह पर 5 होता, तब तो आप बोलते सर जी 3 गुना 5 15 होता है, ठीक। हम यहाँ पे बोलेंगे यानी कि एक बार और ज़्यादा जोड़ दिए, तो यहाँ पे एक बार 3 जोड़ के देखते हैं कितना होता है 15। यानी ये जितना बार होता है, यानी गुना में जितना होता है, इसका मतलब वही हुआ जो इसको उतना बार जोड़ दिया गया है। बात आया मेरी समझ में? गुना का मतलब क्या हुआ? ये गुना का मतलब ये हुआ यहाँ पे जो होता है और यहाँ पे जो है, इसको इतना बार जोड़ा गया है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 99 है, अगर मान के चलिए, छोड़िए पहले यहाँ पे देखिए 84 गुना 99 मतलब 84 को 99 बार जोड़ने के लिए बोल रहा है। वही 99 बार नहीं जोड़ के गुना कर लेते हैं हम लोग। लेकिन जब हम 99 की जगह पर हम 100 बोलते हैं आपको, जो 100 से गुना कीजिए, मतलब इसका ये हुआ यानी वो 84 जो है एक बार ज़्यादा जोड़ा गया होगा। जब एक बार ज़्यादा जोड़ा गया तो एक बार कम कर लीजिए उसको। कम कैसे करते हैं? घटा करके। और यहाँ पे जब 100 है और 100 के लूम काहे लेके जाते हैं जानते हैं ना? गुना करने के लिए। 100 से गुना करेंगे तो आसान है, 2 को 0 बैठा देंगे, हो गया। कहने का मतलब 84 पर जो है, 84 पर 2 को 0 बैठा देंगे, मतलब 100 से गुना हो गया। 100 से गुना हो गया मतलब एक बार ज़्यादा हो गया, और एक बार ज़्यादा हो गया तो एक बार कम कर लीजिए। 10 में से 4 गया तो 6, और 9 में से 1, यहाँ पर 3 8। बताइए इतना जल्दी कर पाते गुना? इतना जल्दी आप गुना कर पाते? नहीं कर पाते। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे 84 गुना 999, 999 को झाड़ू मारिए ना, 1000। 1000 का मतलब 3 को 0। देखिए यहाँ पे 84 पर 3 को 0, यानी 999 बेर था आपको जोड़ने के लिए, आप जोड़ दिए हैं 1000 बेर, यानी एक बार ज़्यादा जोड़ दिए हैं। तो एक बार घटा लीजिए, एक बार 84 को घटा लीजिए, 10 में से 6, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे
9। कहाँ थे हम यार, यहाँ पे क्या कहते हैं 9 में 60 गया 1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8। कुछ आ रहा है आपको समझ में? यानी 9 से 99 से गुना करना है तो 3 गो जीरो देखिए एक बार घटा लीजिए, 99 से गुना करना है तो 2 गो जीरो देखिए एक बार घटा लीजिए। चलिए एगो सवाल आपको देते हैं, छोटे सवाल देते हैं, इसको आप करके अभी हमको बताइए। 24 गुना 9 9 9 9, इसको करके हमको बताइए जो कितना होगा। ठीक, फटाफट बताइए, तब तक जो है इसको हम मिटा लेते हैं और जो है क्या एक्सरसाइज पे जो है हम लोग जाएंगे। चलिए अब जो है हम लोग प्रश्नावली 2.3 को देखते हैं।